अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम्पल 5.4 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5.4 विच स्टेट्स दैट द mass of earth is 6 into 10 raised to power 24 kilogram. The distance r from the earth to the sun is 1.50 into 10 raised to power 11 meters. As seen from the direction of the north star, the earth revolves counterclockwise around the sun. Determine the orbital angular momentum of the earth about the sun, assuming that it traverses a circular orbit about the sun once a year. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। As it is mentioned in the statement that the mass of earth is equal to 6 into 10 raised to power 24 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, मैस ऑफ अर्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ रेडियस आर इज आल्सो गिवन, which is equal to 1.50 into 10 raised to power 11 meters. Now students, स्टेटमेंट के लास्ट पर टाइम t की वैल्यू गिवन है, which is equal to 3.16 into 10 raised to power 7 seconds. स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जिसको हम L नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, mv/r के इक्वल। इट मीन्स दैट अगर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और रेडियस r ऑफ द सर्कुलर पाथ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को एनालाइज करें अपनी नेक्स्ट हेडिंग में, जो कि सॉल्यूशन की है, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट L नॉट इज इक्वल टू, m की जगह हम रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल M को, विच इज द मास ऑफ द अर्थ, v एज इट इज, r एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं mass of the object is given, radius of the circular path is also given, but students, the speed v is not given, it is unknown here. तो students, it means that कि अगर हम L नॉट की वैल्यू, विच इज़ द एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड v।
तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू v नॉट विच इज द ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी डेरिवेशन आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो स्टूडेंट्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो स्टूडेंट्स उसकी उस स्पीड को हम ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, v नॉट स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर में ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा, v नॉट इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। तो आपने देखा कि दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स v नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह आएगा 3.14। द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1.50 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3.16 into 10 raised to power 7 seconds which is the value of time t। Now students अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 9.42 into 10 raised to power 11 divided by 3.16 into 10 raised to power 7। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड विच इज द यूनिट ऑफ स्पीड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 9.42 इंटू 10 रेज टू पावर 11 को डिवाइड करवाएं 3.16 इंटू 10 रेज टू पावर 7 के साथ, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्पीड, मैस और आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mv नॉट r। स्टूडेंट्स m की जगह हम कैपिटल M लिखेंगे विच इज द मास ऑफ द अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स रेडियस r की वैल्यू है 1.50 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर 40। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू 1 जूल सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम फाइनली एंगुलर मोमेंटम को अगर हम जूल सेकेंड में लिखें तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर 40 जूल सेकेंड।
तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. Dear students, this is the solution of example 5.4. Dear students, हम आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम. लेकिन स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले आपको लीनियर मोमेंटम का पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था. अब लीनियर मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है? लीनियर मोमेंटम हमें बताता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन. तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन की क्वांटिटी है, किसकी वजह से? उसके मास की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से. तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो कि किसके इक्वल है? द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंगुलर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, हम एंगुलर मोमेंटम को कोरिलेट करेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ. तो हम आगे लिखेंगे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी हमने लिखा, लीनियर मोमेंटम हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन. लेकिन स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लिखेंगे it tells us about the quantity of rotation. लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन के लिहाज से याद रखना आपके लिए बहुत आसान है. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लीनियर मोमेंटम हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हमें क्वांटिटी ऑफ रोटेशन बताता है. चूंकि स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के ऊपर. तो अगर हमने ये देखना है कि बॉडी कितना रोटेट कर रही है, कितना ज्यादा रोटेट कर रही है ड्यू टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स, हम किस फिजिकल क्वांटिटी को यूज करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को. तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर L के साथ. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात सीख चुके हैं कि लीनियर क्वांटिटीज का एनालोगस एंगुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जिस तरह मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करता है, और इसी तरह लीनियर वेलोसिटी v को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्लेस करती है? ओमेगा, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स, p की जगह हमने क्या लिखा? l, विच इज द एंगुलर मोमेंटम. m इज द मास. तो स्टूडेंट्स, मास लीनियर मोशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एंगुलर मोशन में मास की जगह हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे एंगुलर मोशन में? ओमेगा, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंगुलर मोमेंटम का, ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि किस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं अगर हमें लीनियर मोमेंटम का पता हो. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एंगुलर मोमेंटम की मेन डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है द क्रॉस प्रोडक्ट
of position vector r and linear momentum p of an object is equal to एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? डायग्राम की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर के साथ, और इस पोजीशन वेक्टर की टेल ओरिजिन पर मौजूद है। और स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मास m कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स इस मास m का लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में इस मास m की लीनियर वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर लीनियर वेलोसिटी को हम इस डायरेक्शन में कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम p ना तो पोजीशन वेक्टर आर के पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करेंगे? हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेक्टर p को उसके 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम p का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? p sin थीटा के इक्वल। और मोमेंटम p का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? p cos थीटा के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम रोटेशन की बात करें, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में टॉर्क को डिस्कस किया था कि जब भी अगर एक मोमेंट आर्म को डिस्कस करें, मोमेंट आर्म को कंसीडर करें, तो मोमेंट आर्म के ऊपर फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होती है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम इस मास m को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना चाहते हैं तो रोटेशन मोमेंटम के किस कंपोनेंट की वजह से होगी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट हम लिख सकते हैं कि इस मास m का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। और लीनियर मोमेंटम सारे का सारा नहीं आएगा, बल्कि लीनियर मोमेंटम का हम वो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो कि पोजीशन वेक्टर r के परपेंडिकुलर है। और वो कौन सा कंपोनेंट है स्टूडेंट्स? इट इज p sin थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? आर पी साइन थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम साइन थीटा को रिमूव करें तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the cross product of position vector r and linear momentum p। आप देख सकते हैं the cross product of position vector r and linear momentum p of an object is equal to its angular momentum। Now students, अभी हमने angular momentum का एक फॉर्मूला डिराइव किया है, तो यहां पर हम एक हेडिंग लिख देते हैं, this is the formula of angular momentum। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी यूनिट की। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर r विच इज द डिस्टेंस एंड लीनियर मोमेंटम p। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है
कि लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड, और स्टूडेंट्स डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं न्यूटन को मीटर के साथ लिखूं और सेकंड एज इट इज आएगा, तो आपको मालूम है न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल, और सेकंड एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, जूल सेकंड के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम के यूनिट को हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए हम न्यूटन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट मीटर एज इट इज आएगा और सेकंड भी एज इट इज आएगा। तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इट इज the unit of angular momentum in terms of base units. Now students unit को डिस्कस करने के बाद अब हम एंगुलर मोमेंटम की नेचर को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स अगर एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी जिसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन द थंब ऑफ योर राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम एल इज परपेंडिकुलर to the plane containing R and P, कि जिस प्लेन में पोजीशन वेक्टर R और लीनियर मोमेंटम P होगा एंगुलर मोमेंटम उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मींस दैट अगर पोजीशन वेक्टर R और लीनियर मोमेंटम P एक्स वाई प्लेन में, तो स्टूडेंट्स कौन सा एक्सिस एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस जेड एक्सिस। तो इट मींस दैट अगर पोजीशन वेक्टर R और लीनियर मोमेंटम P एक्स वाई प्लेन में है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग जेड एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को डिस्कस करने के बाद अब हम दो फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। फर्स्ट वन इज कि एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम वी आर। नाउ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करेंगे, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सर्कल का जो रेडियस है इट इज इक्वल टू आर, सर्कल का सेंटर है ओ। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर इस मास m की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी अलोंग द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर मास m की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में इस मास m का लीनियर मोमेंटम होगा। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अगर हम r को पोजीशन वेक्टर r कंसीडर करें तो पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको एक रिजल्ट याद होगा कि किसी भी सर्कुलर पाथ का रेडियस और उसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम जस्ट एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो क्रॉस को पहले हम रिमूव करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, जो कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो हम लिखेंगे आर पी साइन थीटा, और स्टूडेंट्स इस डायग्राम में थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो जब हम
थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे आर पी साइन 90। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे L इज इक्वल टू आर पी मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स R एज इट इज आएगा, P को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे P ही आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम P किसके इक्वल होगा, mv के इक्वल। तो इधर हम P की वैल्यू पुट करेंगे। फाइनली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी mvr के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी एंगुलर मोमेंटम के एक और फॉर्मूले के लिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे विच इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी लिखा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, एज वी नो L इज इक्वल टू mvr। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कोरिलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, आर ओमेगा के इक्वल, और लास्ट पर लिखा हुआ r एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स m एज इट इज, r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, ओमेगा एज इट इज। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। तो एम आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ओमेगा एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा। जिस तरह हमने लेक्चर के स्टार्ट में एंगुलर मोमेंटम को कोरिलेट किया था, एंगुलर मोमेंटम को रिलेट किया था लीनियर मोमेंटम के साथ, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू mv। तो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि मास का एनालोगस एंगुलर मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी का एनालोगस एंगुलर मोशन में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को जब हम एंगुलर मोशन में डिस्कस करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी। हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, हम उसी तरह से उसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल से डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कुलर पाथ, जिस पाथ के अलोंग रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट हम रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसके मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम mi के साथ, और उसका सेंटर से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे ri के साथ। और स्टूडेंट्स इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी ये होगी अलोंग द टेंजेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे vi के साथ, और ये इस सर्कल का सेंटर होगा जिसको हम o से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में v और r दोनों वेक्टर्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा जब हमने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था तो उसका फाइनल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, I इज इक्वल टू समीशन mi ri स्क्वायर, वेयर I इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी देखा एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल। तो इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, L इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी विच इज इक्वल टू समीशन
I is equal to 1 to n mi r I square, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स? ओमेगा से, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिजिड बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर लिखी गई वैल्यू किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, तो हम लिखेंगे इसकी जगह आई ओमेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल की लास्ट हेडिंग क्या होगी, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं द टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नॉर्मली हम एंगुलर मोमेंटम को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्टूडेंट्स सेकेंड वन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या होंगी? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले आपको स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसकी उस मोशन को हम स्पिन मोशन या रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द रोटेटरी मोशन और द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल मोशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जो पॉइंट उस बॉडी के बाहर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट, तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन से बाहर मौजूद है। या फिर हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ भी कंसीडर कर सकते हैं अबाउट द सन। जमीन की जो मोशन सूरज के गिर्द है वो किसकी एग्जाम्पल है? ऑर्बिटल मोशन की। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। दोनों की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पिन और रोटेटरी मोशन। लेकिन इसके बरक्स स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स orbital motion about a fixed point along a circular path। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशंस। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।